अब हम देखेंगे कि अरे और पॉइंटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। एक बात याद रखिएगा कि जो अरे का नेम होता है ये एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखें। द नेम ऑफ अरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आपने एक वेरिएबल एक अरे डिक्लेयर की है, एक अरे डिक्लेयर की फॉर एग्जांपल ए आर इज अरे 100 एलिमेंट की, तो अगर आप ए आर को प्रिंट करेंगे ओनली तो ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करेगा हमेशा। ये याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका कुछ पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो लोकेशन कभी चेंज नहीं होगी। प्रोग्राम रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करता है, वो लोकेशन कभी चेंज नहीं होगी। जबकि आपको पॉइंटर का आइडिया है। पॉइंटर का एड्रेस किसी वक्त भी किसी कोई और चेंज कर सकते हैं आप। यानी अगर अभी कोई मेमोरी लोकेशन एक्स है, नेक्स्ट टाइम वो वाई हो सकता है। इस तरह वो जी किसी वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम ये पॉइंटर के इंक्रीमेंट की तरफ आएंगे कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या होता है। सो लेट्स सी दिस। ये हमारी एक अरे है। मैं अभी जस्ट क्या करता हूँ, ए आर प्रिंट करता हूँ, जस्ट ए आर, जो अभी तक आपने कभी भी नहीं किया होगा। इन केस ऑफ इंटीजर अरे, करेक्टर तो हमने देखा है स्ट्रिंग में। तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअली ए आर जो है जस्ट आपको फर्स्ट लोकेशन प्रिंट करेगा। राइट, कांस्टेंट लोकेशन है ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट लोकेशन है, चेंज नहीं होगी। लेकिन पॉइंटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंटर कभी एक को पॉइंट कर सकता है, कभी दूसरे को पॉइंट कर सकता है, कभी किसी और को पॉइंट कर सकता है। दिस यू नो बेटर। तो मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंटर लेता हूँ पी टी आर, क्योंकि ए आर एक एड्रेस है, ऑलरेडी एड्रेस है, ये हमने बात की है, जो मैंने अभी आपको ये बात बताई है ये ग्रीन में। द नेम ऑफ अरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर विच कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब है इसके साथ हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद एक एड्रेस है। तो पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहें एंड एल दोनों वैल्यू को पी टी आर, तो ये दोनों वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, वैल्यू नहीं प्रिंट करनी है आपने, एड्रेस प्रिंट करना है। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। राइट, यहाँ तक तो बात समझ आती है। यहाँ पे कोई नई, अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया, नई बात नहीं बताई। जस्ट ये बताया कि अरे का जो नाम होता है ये क्या होता है, एक कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन पॉइंटर की करेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सक्यूज मी, पॉइंटर की करेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपनी मेमोरी लोकेशन को चेंज, यानी इसके ज़रिए आप रेफरेंस किसी और को दे सकते हैं। अभी पॉइंटर किसी को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट किसी और को पॉइंट कर सकता है। तो अब हम इसका बेनिफिट उठाते हुए पॉइंटर में अगर मैं ये कहता हूँ वैल्यू प्रिंट करनी है आपने, तो अरे में तो हम ऐसे लिखते हैं कि ज़ीरो एलिमेंट प्रिंट करें, और पॉइंटर में हम क्या लिखेंगे, ये ज़ीरो एलिमेंट प्रिंट करें। राइट, लेट चेक दिस, बोथ है सेम वैल्यू। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाह रहा हूँ अरे का, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंटर प्लस वन। ठीक है, ये आपको पता है पॉइंटर में एक हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और क्या करेगा ये एस्ट्रिक, एस्ट्रिक आपको पता है जब एस्ट्रिक लगाते हैं तो ये एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करता है। तो ये क्या करेगा, सेकंड लोकेशन की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फोर प्रिंट होगा दोनों केसेस में। राइट, अभी तक हमने पॉइंटर से ये कहा कि तुम अपने आप में एक चेंज करो, हमने पॉइंटर में वैल्यू चेंज नहीं की अभी तक। जस्ट हमने क्या किया, ये हमने जैसे अगर मैं कहता हूँ ये एंडल एंड आई से पॉइंटर प्लस टू, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, पॉइंटर प्लस टू, सॉरी, पॉइंटर प्लस टू, तो ये नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल टू पड़ी हुई है उस पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ये लिख दें फॉर एग्जांपल आई से पॉइंटर, अगर मैं इसमें एक इंक्रीमेंट करूँ तो क्या होगा, किसमें, फॉर एग्जांपल आप अरे के फर्स्ट एलिमेंट में अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो तब क्या होता है, एक उसकी वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू हो जाती है उसकी। लेकिन एनी आइडिया जब मैं पॉइंटर के अंदर प्लस प्लस करूँगा तो पॉइंटर क्या करेगा, कुछ अगर आप गैस कर सके इसको, क्या ये उसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा या कोई और काम करेगा। यानी मैं पॉइंटर की जो लोकेशन है मैं उसको इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट पॉइंटर प्लस प्लस। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, और अगर मैं ये कहता हूँ जी अरे प्लस प्लस,
यानी कि अरे के इस एलिमेंट पे वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं, लेट्स सी। मैं अगर पॉइंटर प्रिंट करता हूँ, इधर मैं अरे का 0 एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पीटीआर प्रिंट करता हूँ। क्या किया हमने, अरे को एक पॉइंटर को फर्स्ट एलिमेंट दिया और साथ ही मैंने पॉइंटर में एक चीज़ का इंक्रीमेंट कर दिया। देखिए अब वो क्या प्रिंट कर रहा है, पहले पे तो 7 प्रिंट कर रहा है, यानी कि अरे 0 एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, लेकिन एंड एल पे वो 4 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब है जब आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट करेंगे तो ये नेक्स्ट एलिमेंट उठाएगा मेमोरी से, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मेमोरी पिक करेगा, रिमेंबर दिस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम पॉइंटर में एक का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये डाटा टाइप की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मूव कर जाता है। क्या मतलब इसका, इसका मैं अभी आपको एक मतलब बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ जी अरे सब यानी पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करें और फिर वैल्यू प्रिंट करें पॉइंटर से एक लोकेशन बाद पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट करे, जो सॉरी वो वैल्यू वो प्रिंट करे। देखें 34, ये क्योंकि 64 बिट है मेरे पास सिस्टम, तो 4 बिट 4 बाइट का इंटीजर है, तो अगली लोकेशन 38। अगर मैं नेक्स्ट लोकेशन प्रिंट करना चाहूँगा, एंड एल, एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग ptr +2। तो ये क्या करेगा, ये पहले पे पहले वाली, फिर एक का इंक्रीमेंट, फिर दो का इंक्रीमेंट, यू कैन सी नेक्स्ट लोकेशन जो भी होगी उसकी वो ये लोकेशन प्रिंट करेगा, ptr +2, ठीक है, एंड सो ऑन, ये उसकी लोकेशन प्रिंट करता जाएगा। सो इसका मतलब है ये हमारे पास जब हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो ये क्या कर देता है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मूव कर जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अगेन। मैं ये वैल्यू प्रिंट करता हूँ ptr, और उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि जी भाई आप जो है ना ये प्रिंट कर सकते हैं सी आउट एंड एल, एंड आई से ptr -। तो ये दोबारा क्या करेगा, ptr पॉइंटर पे, तो ये दोबारा उसी लोकेशन के ऊपर जाके, यानी एक लोकेशन बैक पे चला जाएगा। पहले ये 4 प्रिंट करेगा, फिर ये 7 प्रिंट करेगा। लेट्स सी दिस, पहले 4 प्रिंट किया, फिर 7 प्रिंट किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इस पॉइंटर के ज़रिए पूरी की पूरी अरे को आइट्रेट कर सकते हैं, ओनली यूजिंग पॉइंटर। फिर हम पॉइंटर का यूज़ करते हुए अपनी अरे के पूरी की पूरी अरे को हम जो है वो आइट्रेट कर सकते हैं जस्ट बाय इंक्रीमेंटिंग दी पॉइंटर। तो ये इस इन दोनों का आपस में, इन दोनों का रिलेशनशिप है। ठीक है, लेट ट्राई दिस। कैसे ये करते हैं हम इसको प्रिंट करते हैं पूरी की पूरी अरे को। लेट्स सी दिस, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, या हम ये कह सकते हैं वाइल, कोई एक वेरिएबल लेते हैं, इंट i इज इक्वल्स टू 10, i इज इक्वल्स टू 0, एंड आई से वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 9। सारे के सारे एलिमेंट हो गए तो क्या करते जाए, सी आउट ptr, पॉइंटर प्रिंट करे वैल्यू। बट बिफोर दैट व्हाट इट शुड डू, आफ्टर प्रिंटिंग दिस इट शुड से ptr++, पॉइंटर में एक का इंक्रीमेंट करता जाए, एंड एल रन करते हैं इसको। आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये चीज़, ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो उसने वैल्यू उसकी, ये देख सकते हैं आप इसको, और आई का में भी आएगा, आई++, आई में भी तो हमने इंक्रीमेंट करना है ना ताकि लूप आपका चले। ये अब आप चेक करें, 7 4 2, ये सारे का सारा हमने पूरी के पूरी अरे को प्रिंट कर दिया यूजिंग जस्ट पॉइंटर। पॉइंटर और अरिथमेटिक से हमने अरे को मूव कर दिया। ओके,
तो ये है। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड एक्चुअली इट जंप्स टू द नंबर ऑफ मेमोरी स्पेसेस अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप दैट इट पॉइंट्स टू। ये हमने इसको प्रैक्टिकली ये चीज़ देख ली है। और एक और बात याद रखिएगा, व्हेन अ पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड द memory address of a simple variable, do not increment or decrement the pointer. क्यों? When a pointer is used to hold the address of an array, it makes sense. कैसे? क्या मतलब जो मैंने अभी बात की है कि भाई देखिए, मेरे पास अगर एक वेरिएबल है, मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, एक पॉइंटर है मेरे पास। अगर मैं कहता हूँ इंट एज इज इक्वल्स टू 90 और आई एम सेइंग इंट ptr2 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एज। अब मुझे आप बताएं मैं क्या इंक्रीमेंट करूं, क्योंकि ये तो एक कोई रैंडम एड्रेस है। अरे में तो इट मेक सेंस, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है अरे। तो अगर हमारे पास पहला एड्रेस है, मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो दूसरे पे चला जाएगा, तीसरे पे, चौथे पे वापस आ जाएगा। इस केस में वो क्या करेगा, लेट्स ट्राई दिस। अभी मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और आई एम सेइंग ptr2। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ एंड एल ptr2 प्लस प्लस, अगले एड्रेस पे जाएगा और देन अगेन प्रिंट ptr। ये कोई गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट उस जहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर है उसके बाद क्या वैल्यू, देखिए कोई गार्बेज वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। सो कभी भी आप सिंगल वेरिएबल का पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मत करें, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। तो ये हमारा अभी तक जो हमने बेसिक चीज़ देखी, किस तरह हम जो है अपने पॉइंटर के ज़रिए हम अरे को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीज डिक्रीज पूरी की पूरी अरे को आइट्रेट कर सकते हैं। तो लेट मूव नेक्स्ट।